हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सिलाई के लिए ज़रूरी सामान कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से इसे यूज़ किए जाते हैं। सिलाई करते समय हमें किन किन टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। जो बिगनर्स होते हैं उन्हें यह नहीं पता होता है कि उन्हें कौन कौन से टूल्स लेने हैं और उन्हें किस तरीके से यूज़ करने हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ टूल्स ले रखे हैं। आज हम इनके यूज़ के बारे में भी बताएंगे और इन्हें किस तरीके से यूज़ करना है और हमें कौन कौन सा टूल्स स्टार्टिंग में अपने पास रखना है। तो सबसे पहले हमें इंची टेप को लेना है। इंची टेप के बिना हम कपड़े का नाप नहीं ले सकते हैं, तो सबसे ज़रूरी होता है हमें इंची टेप अपने पास रखना है। सेकंड नंबर पर आता है कपड़े पर निशान लगाने के लिए चौक। चौक बेहद ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना हम निशान नहीं लगा सकते हैं स्टार्टिंग में। अगर आपके पास चौक नहीं है तो आप जो है पेन वगैरह से भी निशान लगा सकते हैं। यहाँ पर हमने दो तरह के चौक लिए हैं, एक कपड़े वाला और एक ब्लैक बोर्ड पर जिस तरीके से लिखा जाता है वो वाला चौक है। तो स्टार्टिंग में आप कोई भी चौक ले सकते हैं। यहाँ पर हमने सीजर्स लिया है थर्ड नंबर पर। आप बिगनर्स हैं तो आप हल्के वाला सीजर का यूज़ करें। ये भारी वाला जो सीजर होता है उससे प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग में, तो आप भले हल्का सीजर्स का यूज़ करें। बाद में आप धीरे धीरे जब कटिंग करने लगेंगे तो आपकी हैबिट बन जाएगी, तो आप भारी वाले सीजर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिए हैं क्लॉथ पिन। ये क्लॉथ पिन हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। जब हम ब्लाउज में लाइनिंग का कपड़ा अटैच करते हैं तो इसे लगाने से ना काफ़ी हेल्पफुल मिलता है। कपड़ा इधर उधर खिसकता नहीं है, तो इससे हमें बहुत ही आसानी हो जाती है कपड़े को अटैच करने में। तो ये रहा क्लॉथ पिन। ये कुछ 6-7 रुपए का मिलता है, तो इसे भी आप ले सकते हैं। और ये है वाइट बटन। वाइट बटन ब्लाउज में लगाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आप वाइट बटन अपने पास रखें। ये हर तरीके के ब्लाउज में आप वाइट बटन लगा सकते हैं। ये है हुक। तो हुक आप अच्छी क्वालिटी का लें जिसमें जंग वगैरह ना लगे। हुक की भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ब्लाउज में लगाने के लिए। तो ये है हुक हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम लिए हैं बॉबिन। बॉबिन हमें सिलाई मशीन के साथ ही मिल जाते हैं 2-3। तो यहाँ पर हमारी सिलाई मशीन के साथ हमें 3 बॉबिन मिले हुए थे, तो एक हमने मशीन में लगाया हुआ है, 2 यहाँ पर है। ये है मशीन की सुई। सुई भी हमें उसके साथ ही अवेलेबल हुआ था। और ये है कुछ टूल्स जो हमें सिलाई करते समय काम में आते हैं। धागा वगैरह भरने के लिए भी हम इसकी हेल्प लेते हैं, तो ये भी हमें अपने पास रखने से ही। ये सब कुछ टूल्स हैं जो हमें सिलाई मशीन के साथ ही अवेलेबल हो जाते हैं, तो इन्हें अलग से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये है कैनवास पेपर। ये गला वगैरह बनाने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। इससे हम अलग अलग तरीके के डिज़ाइंस बना सकते हैं। कलर वगैरह बनाने में भी ये हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये हो गया। यहाँ पर हमने धागा ले लिया है। एक बड़े डिब्बे में हमने मल्टी कलर का धागा भरवा लिया है। मल्टी कलर का धागा इस तरीके से आप एक बार भरवा लेंगे स्टार्टिंग में, तो आपको डेली डेली धागा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डेली डेली आपको मार्केट नहीं जाना पड़ेगा। और यहाँ पर ये हैं कुछ ब्लैक एंड वाइट कलर के धागे। इनकी भी हमें काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। तो आप चाहें तो एक एक कप धागा अपने मर्जिंग का ले सकते हैं, बट इस तरीके से लेने से आपको डेली मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये है कुछ ये टूल्स। इसमें हमें जो धागा सिलाई करने के बाद जो बच जाता है उसे ऑर्गेनाइज करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। और ये है छोटी सुई। इस तरीके से छोटी सुई की भी हमें ज़रूरत पड़ती है कपड़े को सिलने के लिए। जब थोड़ा बहुत हमें जो कुछ सिलना होता है तो छोटी सुई बड़ी सुई का भी हम होना बहुत ज़रूरी होता है। छोटी सुई से काज वगैरह बनाने में भी हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर ये हो गए हैं कुछ ज़रूरी सामान। जो हम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वही हमने आपको बताया है। ये है स्केल। स्केल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है स्ट्रेट लाइन ड्रा करने में। तो इस तरीके से स्केल को भी अपने पास आप ज़रूर रखें। और यहाँ पर ये हमने लिया है हिप कर्व स्केल। ये आप चाहे तो लें स्टार्टिंग में, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसे बाद में ले सकते हैं। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर ये पैंट का प्लाजो वगैरह बनाने में काफ़ी हेल्प करता है। आप चाहे तो ले भी सकते हैं, वरना इसे आप बाद में ख़रीद सकते हैं। जैसे जैसे आपको ज़रूरत पड़ती जाए वैसे वैसे एक एक सामान को लेते जाएं। ये भी एक स्केल है। इसमें
हमें पेटीकोट वगैरह काटते समय जब लंबी हमें तिरछी लाइन ड्रॉ करना होता है ना, तो ये हमें काफ़ी हेल्प करती है। तो यहाँ पर कुछ ज़रूरी सामान हमने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। ये है छोटी सीजर्स। ये बहुत ही काम की चीज़ होती है, इससे आप कई काम कर सकते हैं। इसे धागा भी कट किया जा सकता है, सिलाई भी खोली जा सकती है। इसे बहुत ही आसानी से सिलाई को खोल सकते हैं और इससे आप काज भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको काज को कट करके दिखा रहे हैं किस तरीके से आप इसे आसानी से काज को भी कट कर सकते हैं। तो ये भी छोटी कैंची भी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होता है, तो इसे भी आप स्टार्टिंग में ज़रूर रखें अपने पास। यहाँ पर इस तरीके से काज को कट करने के लिए हल्का सा कट लगाएंगे। बहुत ही आसानी से इस सीजर से काज भी कट हो जाता है। इस तरीके से बहुत से टूल्स होते हैं जो हमें स्टिचिंग करते समय ज़रूरत पड़ती है। जैसे जैसे आपको ज़रूरत पड़े वैसे वैसे आप टूल्स को लेते जाइए। इसके बारे में और इनके यूज़ के बारे में, तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।